हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम अ टाइगर इन अ जू बाय लेस्ली नॉरिस। और पोएट का नाम अच्छे से याद कर लेना। तो स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। And now let's start the poem by reading the first stanza. He stalks in his vivid strips से लेकर in his quiet rage तक। अब यहाँ पर stalks का मतलब फॉलो करना है, ठीक है। vivid मतलब ब्राइट कलर, पैड्स का मतलब क्या होता है, जो टाइगर के पॉज होते हैं, ठीक है। रेज मतलब एंगर, गुस्सा। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि टाइगर जो है एक जू के पिंजरे में बंद है और उस टाइगर का बहुत ब्राइट कलर है, ब्राइट कलर की स्किन है, ठीक है। अब टाइगर जो है, जैसे पिंजरा छोटा होता है तो कुछ ही स्टेप ले सकता है, वो ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर सकता जैसे वो जंगलों में मूव करता है। और टाइगर के फुट स्टेप्स की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि उसके पैर बहुत सॉफ्ट है, वेलवेट जैसे, और टाइगर के फुट स्टेप की कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब टाइगर जो है अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रखा है और वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है, क्वाइटली वॉक कर रहा है, क्योंकि केज का जो एरिया, पिंजरे का जो एरिया वो लिमिटेड है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, ABCB जो है वो राइमिंग स्कीम है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब इंसान की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में डाला जाए, तो जैसे कि नॉन लिविंग थिंग में या फिर नॉन ह्यूमन में, तो जैसे कि टाइगर को ही के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। मेटाफर क्या होता है, टाइगर के जो पॉज हैं वो वेलवेट से कंपेयर किए गए हैं। एंजेबमेंट क्या होता है, जब सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन तक भी कंटिन्यू हो जाए लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट स्टेंजा में। इमेजरी, अब पोइट जो है इन स्टेंजा को पढ़ के हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब इस लाइन को पढ़ के हमारे दिमाग में इमेज की टाइगर की इमेज बन रही है। कॉन्सोनेंट्स, एस साउंड रिपीट हो रहा है, स्टॉक्स हिज स्ट्रिप्स, एस साउंड रिपीट हो रही है। एसोनेंस, अब यहाँ पर वॉवल आई साउंड बार बार रिपीट हो रही है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, आई साउंड। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड साथ साथ यूज हों, जैसे कि क्वाइट और रेज। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब एंग्री। अब इसी के साथ साथ हम आते हैं अपनी स्टेंजा नंबर 2 पे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो से लेकर वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब क्या होता है, एक जगह छुप जाना और अपने शिकार के लिए वेट करना। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो अपने आप को जंगल में लंबी लंबी घास के पीछे छुपा लेता, वाटर बॉडीज के पास, ताकि वो आराम से अपने यानी कि डियर को पकड़ सके और उसको खा सके। यहाँ पर बेसिकली पोइट कहना चाहते हैं कि टाइगर की एक्चुअल लाइफ जो है वो जंगल में रहने की है ना, और अपने शिकार को ढूंढने की है, उसको कैच करने की और उसको खाने की है। और टाइगर जो है पिंजरे में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अब इस स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखो, ABCB है। अब एंजेबमेंट भी है इस स्टेंजा में, स्लाइडिंग थ्रू से लेकर डियर पास तक। एलिट्रेशन, P साउंड देखो यूज हो रहा है दो साथ साथ वर्ड्स में, P साउंड रिपीट हो रही है, प्लम्प पास में PP है, ठीक है। इमेजरी, इमेज क्रिएट हो रही है जब हम देख रहे हैं, जब हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, लर्किंग इन शैडोज, ठीक है। अब थर्ड स्टेंजा के ऊपर आते हैं। ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज से लेकर टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पर स्नैडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब एनिमल्स बहुत डरावनी, डेंजरस सी साउंड क्रिएट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वार्निंग दे रहे थे, तो दैट वुड बी स्नैडलिंग, ठीक है। बेयरिंग का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड। और फैंक्स का मतलब होता है जो एनिमल के शार्प टूथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता ना तो वो, जैसे जंगल के बाहर तो हाउसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो जंगल के बाहर जाता और हाउसेस को देख के वो स्नैड साउंड क्रिएट करता। वो एक तरीके से अपनी साउंड निकाल के, हॉरर साउंड निकाल के लोगों को डराता, ठीक है, इस टाइप से। और वो लोगों को टेरराइज करता अपने पाउज, अपने क्लॉज दिखा के और अपने शार्प टूथ दिखा के। तो इससे क्या होगा, लोगों को डर होगा जो भी विलेजेस में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी पोएम 3 स्टैंजाज वाली। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also follow on all the platforms. Thank you so much.